this is Kajal Singh, your zoology educator, and I hope all my biohankers are doing awesome as always. Yes everybody, so welcome to quick revision series जहाँ पे हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेके उसको क्विकली रिवाइज करते हैं. yes, ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स आप लोग ने देख लिया होगा एंड एज आई ऑलवेज टेल यू, अगर ऐसा कोई टॉपिक है विच यू वांट मी टू कवर छोटे स्पैन में इसी रिकॉर्डेड फॉर्म में ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. येस, दैट इज ऑलवेज ओपन. एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल तो खुला ही है. बाकी आई होप सबने ऐप डाउनलोड कर लिया है, नहीं किया है जल्दी से कर लो. एक्सप्लोर इट एज मच एज यू कैन. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. यस, एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल बाइब अचीव नीट एग्जाम, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केम, जूलॉजी, बॉटनी सारे एजुकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है. चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम से. यस, टुडे quickly I am going to help you to understand each and every term which is related to classification. किस बेसिस पे आप एक एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, उसके अलग अलग टर्म्स, कुछ जो एनसीईआरटी में है, कुछ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है. मॉड्यूल लवर्स फॉर यू गाइज. यस, ताकि ऐसा नहीं कि मतलब मैम क्यों पढ़ना है एनसीईआरटी के बाहर का, रटो नहीं ना, इसीलिए तो सेशंस दे रहे हैं, है ना. आपको नहीं बोल रहे कि आप लिखो उसको, रटो उसको रोज, नहीं. ये सेशंस इसीलिए हैं ताकि अगर आपको नीट में ऑप्शंस में भी अगर ऐसा कुछ वर्ड दिख जाए तो उसको देख के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना. तो ऐसे जो टर्म्स हैं जो कि नीट में यूज किया जा सकता है वो भी टर्म्स हम कवर कर लेंगे आज के सेशन में, ताकि आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो, है ना. We don't need to get in depth of it, but at least we should be familiar with the terms. For that I need to cover this topic. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें से कुछ कुछ आपने ऑलरेडी हमने जो है एनिमल किंगडम में पढ़ लिया है एनसीईआरटी के थ्रू, कुछ कुछ जो है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इट इज, आई थिंक इट इज, आई पर्सनली फील इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शंस देख के भले हम करेक्ट आंसर मार्क कर दें, बट कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, फिर उन लोग को टेंशन में आ जाते हैं. तो वर्ड शुड बी फेमिलियर टू यू गाइस, ठीक है. तो मोटिव समझ में आ गया. फिर कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना नहीं मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़ने की क्या जरूरत है. रीजन ऑलरेडी क्लियर. यस, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एनिमल किंगडम में जो भी टर्म्स हैं which can be used for the classification basis, ठीक है. तो वन बाय वन we will cover each and every term. पहले टर्म पे आते हैं. यस, आपका अनीमा. पहला टर्म अनीमा. अनीमिया मतलब क्या? ए देखो, ए है मतलब एब्सेंस. ए यूज किया मतलब एब्सेंस. विदाउट रेड ब्लड सेल्स. यस, स्पॉन्जेस, इनमें आरबीसीज नहीं होती. यस, आरबीसीज एब्सेंट होती है, ठीक है. फिर निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एक्सेट्रा, ये जो आपके फाइलम्स हैं इनमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उनको कहेंगे अनीमा. कैसे याद रखोगे? अनीमिया से याद रखो. अनीमिया डिजीज याद है, सबको याद होगा, है ना. अनीमिया डिजीज सबको याद है. अनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाते हैं. यस, उसको हम अनीमिया डिजीज बोलते हैं, उसी से याद रखना अनीमा, ठीक. दूसरा इनेमा. दूसरा इनेमा. इनेमा क्या है? विथ रेड ब्लड सेल्स. जो ऑर्गेनिजम्स रेड, जैसे हम लोग क्या है, इनेमा में आते हैं, जिनके पास प्रेजेंट होता है आपका आरबीसी. क्लियर? ये दो टर्म्स क्लियर हो गए, अनीमा एंड इनेमा, ठीक है, याद हो गया. चलिए नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं. वीवी पैरा. यस, दूसरा टर्म है वीवी पैरा, यानी वो एनिमल्स जो कि वीवी पैरस जो बोलते हैं ना, वीवी पैरस एनिमल्स, ठीक है. यूजुअली वी कॉल इट एज वीवी पैरस. वीवी पैरस वो होते हैं जो कि डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि हम लोग, है ना. मैन, डॉग्स, काउस, ये क्या है? डॉग्स पपी को बर्थ देते हैं. हम लोग जो है आपके जो है छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बर्थ देते हैं. काउस जो है आपके छोटे काफ्स को बर्थ देती है. तो ये इस तरीके से जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको कहते हैं वीवी पैरस एनिमल्स. वहीं पे आता है ओवी पैरस. ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे ले करते हैं. यस, दे ले एग्स एंड आर इंक्लूडेड इन दिस सब ग्रुप, जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. ये सब क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं. अंडों में से फिर बाद में जो है यंग वंस निकलते हैं, राइट. तो सबसे पहले इन लोग किसको देते हैं? अंडे देते हैं. अंडे के बाद जो है यंग वंस निकलता है. वेराज वो क्या हो गया? ओवी पैरस. वेराज वीवी पैरस क्या है? जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं. समझ में आया? ये दो टर्म्स क्लियर एवरीबॉडी? यस, 4 टर्म्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं.
नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं अनएमनियोट्स, यस, और एमनियोट्स, यस, अनएमनियोट्स एंड एमनियोट्स। एमनियोट्स यानी वो वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है विथ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिसमें कोरियन मेम्ब्रेन, एमनियन मेम्ब्रेन, एलेंटॉइस, योक सैक, ये सारे के सारे, ये किसमें पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, है ना। ये सारे के सारे लेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इवन हम लोग, ये सारे एम्ब्रियोनिक लेवल्स लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैं उसको एमनियोट्स कहूंगी। जैसे आपका देख सकते हो योक सैक, आपका एमनियोटिक सैक, ये पूरा प्रेजेंट है, इसमें ही आपका सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर लेयर्स प्रेजेंट है तो आप एमनियोट्स हो, जैसे हम लोग हैं, हम एमनियोट्स हैं। जिनमें नहीं प्रेजेंट है, अ लगा दिया, एब्सेंट, ठीक है। वर्टिब्रेट्स विदाउट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, किस किस में नहीं होता, फिश में नहीं होता, एम्फीबियंस में नहीं होता है, समझ में आया, यस। तो एमनियोट्स जिसमें आपके एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होंगे, अनएमनियोट्स जिसमें नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट, यस, 6 टर्म्स हो गए। अब अक्रेनिएटा, 6 टर्म्स हो गए, वी आर स्टिल काउंटिंग, ठीक है, कितने टर्म्स हमको फटाफट याद हो रहे हैं, यस। अक्रेनिएटा या फिर प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, दूसरा है क्रेनिएटा या फिर वर्टिब्रेट्स। तो पहले वर्टिब्रेट्स करते हैं क्योंकि हम लोग को हमारा सिस्टम जल्दी समझ में आता है, यस। कॉर्डेट्स जो कि क्रेनियम जिनके पास होता है, यानी खोपड़ी, यस, आपका क्रेनियम पूरा जो प्रेजेंट होता है, यस, ये खोपड़ी जिसमें प्रेजेंट होगी वो आएगा क्रेनिएटा। क्रेनियम प्रेजेंट है इसलिए क्रेनिएटा, वर्टिब्रेट प्रेजेंट है इसलिए वर्टिब्रेटा। इट इंक्लूड्स, यस, इट इंक्लूड्स आपका डिसाइक्लोस्टोम्स, यहाँ पे ये वो हो गया, ठीक है, yes, it includes cyclostomes, pisces, amphibians, reptiles, birds and mammals, yes, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे, आपके वर्टिब्रेट्स में आएंगे, क्रेनिएटा में आएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, खोपड़ी है, क्रेनियम है, ठीक। अब जिनके पास नहीं है वो क्रेनेटा, देखो अ लगा दिया, वापस एब्सेंट, ठीक। प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं ये कॉर्डेट्स विदाउट क्रेनियम, कॉर्डेट्स जिनके पास क्रेनियम नहीं है, ब्रेन बॉक्स जो है वो नहीं है। इट इंक्लूड्स यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा, जो कि प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है, यस, क्लियर। ये याद रखो, अभी हमारे कितने टर्म्स हो गए, 8 टर्म्स हो गए, 6 से 8 हो गए, है ना। 8 टर्म्स हमने जो है इतने कम टाइम में जो है फटाक से कर लिया, राइट, यस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और क्या टर्म है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, व्हाट इज दैट, ये तो हमारे एनसीईआरटी का ही है। कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यस। ये क्या होता है, एक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व होता है, यस, इट्स अ डॉर्सल, पीछे की तरफ एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो जाता है उसको कहते हैं आपका नोटोकॉर्ड। पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ऑल यूरोकॉर्डेट्स, जितने भी यूरोकॉर्डेट्स हैं, सेफालोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स, वेयरएज बाकी जो आते हैं वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकॉर्ड, ये रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यस। सो दीज आर विदाउट नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बिना है इसीलिए उनको नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है, ये नोटोकॉर्ड के साथ है इसीलिए इनको कॉर्डेट्स कहा जाता है। फाइलम पोरिफेरा टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स है। जो आप स्टार्टिंग में जो फाइलम पढ़ते हो, है ना, पूरा आपका पोरिफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, यस, आपके आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटास, ये सारे 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 हेमिकॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, वेरस कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होता है। स्टार्ट होते हैं ये यूरोकॉर्डेटा से, सेफालोकॉर्डेटा से एंड सारे के सारे वर्टिब्रेट्स, ठीक, यस, क्लियर। तो कितने टर्म्स हो गए, 10 टर्म यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर लिए, जिससे हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 10 टर्म हो चुके हैं और 3 ऐड करते हैं, यस। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। अब ये क्या है, अब आप बोल रहे हो मैम कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स तो समझ में आ रहा था, तो देखो नॉन कॉर्डेट्स वो है जहां पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स वो है जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक। कॉर्डेट्स वो है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब इसमें भी फर्दर ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और लाइफ टाइम तक नोटोकॉर्ड ही बन के रहता है,
ठीक है, लाइफ टाइम तक नोटोकॉर्ड ही बन के रहता है। ओके और दूसरे जो होते हैं ये वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है और बन जाता है वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये बन गया वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से फर्दर हमारा जो है डिवीजन आ जाता है। कैसे डिवीजन आ जाएगा, अब इनको हम बुलाएंगे जिनके पास, ये देखो ये जो है ये इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है नहीं है, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है नहीं है, इसीलिए ये दोनों को हम क्या बुलाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्लियर, इन दोनों को हम क्या बुलाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स। वेयर एज वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट है उनको कहेंगे वर्टिब्रेट्स। समझ में आया, इजी, यस। तो इस बेसिस पे आपके इनवर्टिब्रेट्स। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आपके जो ये होते हैं कॉर्डेट्स, क्या ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स? नो, not all chordates are vertebrates, only those part of chordates are vertebrates जिनके पास vertebral column है। क्या सारे के सारे vertebrates क्या है होते हैं, chordates होते हैं? हाँ। क्या सारे के सारे invertebrates? yes। क्या सारे के सारे invertebrates non chordate होते हैं? नहीं। yes, यहाँ हाँ रहेगा, ठीक है, यस। जिसने भी सिर हिलाया रहेगा थोड़ा एक मार लेना अपने क्रेनियम को। सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स जो है नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, बट इसमें जो है नोटोकॉर्ड्स भी होता है। ठीक है, ये वाले जो होते हैं कॉर्डेट वाला भी थोड़ा हिस्सा इनवर्टिब्रेट्स में आता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, इजी, यस। सो इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जो एनिमल्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि इनके पास बैकबोन नहीं है। ठीक, ऑल द नॉन कॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, ये सारे आपके इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट टर्म जो है आपका लेवल, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, 4 levels of organization are found in multicellular animals। कौन कौन सा है वो अब एक एक करके देखेंगे। पहला है असेलुलर या फिर मॉलिक्यूलर या फिर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। यस, असेलुलर, मॉलिक्यूलर और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। इसमें प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन प्रोटोजोन्स, यानी कि ये प्रॉपर सेल नहीं बना है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे ही है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे असेलुलर है, प्रॉपर सेलुलर उनका स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है, प्रोटोजोन्स में मिलेंगे। दूसरा जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर बन चुका है, सेल बन चुका है। यस, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं विच में भी या तो सिमिलर हो सकते हैं या तो माइनर डिविजन ऑफ लेबर यहाँ पे दिखता है, यानी कि सारे सेल्स प्रेजेंट है और ज्यादा डिविजन ऑफ लेबर, ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम बांटना। काम बांटना यहाँ पे ज्यादा नहीं होता क्योंकि सारे सेल्स काफी ज्यादा सिमिलर है, सारे ही सेल्स सारा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, जैसे कि स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा। यस, यहाँ पे पॉरीफेरा, तो ये क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है पॉरीफेरा, जो कि आपके साइकोन में मिलता है, स्पॉन्जेस में मिलता है। परफेक्ट, यस। अब सेलुलर लेवल से फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप होके बनता है, टिश्यू लेवल पे आता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ये आपके जो बॉडी सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर हो ही नहीं सकता। ये क्या आएंगे, ये आपके मल्टी सेलुलर। ऑलवेज रिमेंबर, आपके सारे एनिमल किंगडम के फाइलम मल्टी सेलुलर ही होते हैं, यूनिसेलुलर एक भी नहीं होता। इसमें भी ढेर सारे सेल्स हैं, यस, इसमें भी ढेर सारे सेल्स हैं, बट डिवीजन ऑफ लेबर कम है। इसमें मल्टी सेलुलर है ये, बट इसमें डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा क्योंकि ये टिश्यू फॉर्म कर रहा है। दीज सेल्स फॉर्म पुअरली डिफाइंड टिश्यूज, ज्यादा मतलब एक साथ नहीं कि एकदम परफेक्ट टिश्यूज, क्योंकि अभी अभी बनना चालू हुआ है। द सेल्स ऑकर इन 2 डिस्टिंक्ट लेयर और द टिश्यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे कि सिलेंट्रेट्स में। यस, ये टिश्यू लेवल किस में देखने मिल रहा है, सिलेंट्रेट्स में देखने मिल रहा है। ठीक, फिर आते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये टिश्यू से डेवलप हुआ, टिश्यू से डेवलप होके बनता है ऑर्गन, तो यह बन गया ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें ये भी मल्टी सेलुलर होगा भाई, बट वैसी बात है, सारा एनिमल किंगडम का फाइल मल्टी सेलुलर होगा। इसमें ये सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज के फॉर्म में, और ये टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन के फॉर्म में। यस, और ये ऑर्गन्स फिर फर्दर जो है ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में जो है ऑर्गेनाइज होते हैं, स्पॉन्जेस को छोड़ के एंड सिलेंट्रेट्स को छोड़ के। यस, ऑल द एनिमल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, एक आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आता है एकाइनोडर्म्स वाला, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर
ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, जिससे आप लोग आप लोग नोट्स बना सकते हो, ठीक है। एनिमल बॉडी प्लान 3 टाइप्स के होते हैं। अब बात करेंगे बॉडी प्लान्स की। देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16 हमने टर्म्स ऑलरेडी कर लिए। आप फर्दर और 3 टर्म्स पे आ रहे हैं, फर्दर 3 टर्म्स पे आ रहे हैं बेस्ड ऑन कि बॉडी टाइप कैसा है, बॉडी प्लान कैसा है। यस तो ये क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। बॉडी प्लान कैसा है, एक होता है सेल एग्रीगेट प्लान, यानी सेल का झुंड बना हुआ है। All cells that are arranged as loose cell aggregates, loose cell aggregates के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये हो गया सेल एग्रीगेट प्लान, जिसमें किसमें देखने मिलेगा, पोरिफेरा में देखने मिलेगा, स्पॉन्जेस में देखने मिलेगा, ठीक। दूसरा आता है ब्लाइंड सैक। अब ब्लाइंड सैक क्या होता है, ब्लाइंड सैक वो होता है जिसमें बॉडी इज लाइक अ सैक विद अ सिंगल कैविटी। ये इस तरीके का एक सिंगल कैविटी है और बॉडी इस तरीके से प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक हैविंग अ सिंगल आउटलेट ऑफ द माउथ, यानी खाना जा भी इधर से रहा है, निकल भी इधर से रहा है, एक सिंगल ओपनिंग है, इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। यस एवरीवन, क्लियर? यस, आई होप सबने वीडियो लाइक कर दिया है। अगर समझ में आ रहा है तो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। फिर आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, जो कि हम लोग हैं। हम लोग क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स, यानी कि यहां पे हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से दिखेगी। यानी ये हमारा बॉडी है और हमारे बॉडी के अंदर हमारा एलिमेंट्री कनाल है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, एक ट्यूब है जो हमारे बॉडी के अंदर है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब उसको कहते हैं। 2 ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर बॉडी वॉल जो हमारा बाहर का बॉडी वॉल है, दूसरा इनर डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, पूरा गट का जो ट्रैक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, यानी हमारे पास कितनी ओपनिंग, 2 ओपनिंग्स। इसमें कितनी ओपनिंग, 1 ओपनिंग। क्लियर? यस। सो ब्लाइंड सैक में 1 सिंगल ओपनिंग होती है, खाना आता भी वहीं से है, इंजेशन भी वहीं से होता है, इजेशन भी वहीं से होता है। वहीं पे ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करें, और आपका इजेशन एक ओपनिंग से होगा, इंजेशन दूसरे ओपनिंग से होगा। क्लियर? एग्जांपल्स देख लें, ब्लाइंड सैक का सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथस। वेयरएज ट्यूब विद इन ट्यूब स्टार्ट हो जाता है एस्कलमेंथस से, पूरा एस्कलमेंथस से लेंड तक ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। एस्कलमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, पूरे के पूरे कॉर्डेटा इंक्लूडिंग अस। क्लियर? डन? ये 3 टर्म्स क्लियर हो गए? यस। चलें आगे बढ़े। एनिमल बॉडी प्लान्स ये 3 टाइप्स के ही होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आते हैं सीलोम के बारे में बात करते हैं। सीलोम क्या होता है गाइस? सीलोम इज नथिंग बट कैविटी। सीलोम मतलब कैविटी। तो सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी है जो कि प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कनाल एंड आपके बॉडी वॉल के बीच में। यानी आपका बॉडी वॉल है और उसके अंदर एलिमेंट्री कनाल है, तो उसके बीच का जो स्पेस है, यस, ये आपका जो है एंडोडर्म है, ठीक है, एंडोडर्म। ये आपका एक्टोडर्म है, ये आपका मीजोडर्म है। इनके बीच में ये जो गैप है ना, ये यस, ये क्या है? ये मेरा ट्रू सीलोम है। ट्रू सीलोम किसमें दिखेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही दिखेगा, यानी जर्म लेयर 3 होने चाहिए इसमें, ठीक है। लाइंड बाय मीजोडर्म और सीलोमिक एपिथेलियम, इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म और सीलोमिक एपिथेलियम ऑन ऑल साइड्स एंड इज ओनली प्रेजेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। वही चीज यहाँ पे लिखी है, सेम, ठीक है। सीलोम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। सीलोम का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अंदर के ऑर्गन्स के लिए, क्योंकि एक कैविटी है, इसके अंदर भर दिया है सामान, है ना, तो वो उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शॉक। सो इट्स एक्टिंग लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक। अलाउज चेंजेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि अब इसको जगह दिया है हमने, तो अगर आप बहुत पेट भर के खा भी रहे हो तो आपके पेट को एक्सपांड होने के लिए जगह मिल रहा है कि नहीं? तो वो जगह मिल रहा है। आपका जो आप ब्रीदिंग करते हो, यस, आपका लंग्स एक्सपांड कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको ये एक्सपांशन का जगह कौन दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं। सीलोम की वजह से वो जगह मिल रही है। हार्ट हमारा बीट करता है, राइट, या हमारे कोई भी ऑर्गन्स जो बड़े हो रहे हैं, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, सूज रहा है, यस, वैसे तो होना नहीं चाहिए बट सूज रहा है, तो ये सारे चेंजेस जो है होने के लिए सीलोम में जगह है, इसीलिए हो रहा है। सीलोम इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप के सीलोम्स हो सकते हैं। एक सीलोमेट जिसमें सीलोम प्रेजेंट
नहीं है। सूडोसिलोमेट जिसमें सूडोसिलोमेट प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, बट बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं है, स्कैटर्ड है। और तीसरा है ट्रूसिलोम, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये क्या है, ट्रूसिलोम, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो बाकी दो कैसे दिखते हैं, लेट्स डिस्कस। बाकी दो दिखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो तीन टाइप में आपका सीलोम डिवाइडेड होता है। एक होता है असीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, ये आ गया एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और मेसोडर्म भी ऐसे ही भरा रहता है, ठीक है। यस, बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे सूडोसिलोमेट की बात करें, यस, सूडोसिलोमेट की बात करें तो मेसोडर्म इज लोकेटेड इन द स्कैटर्ड पाउचेस। यहाँ पे जो है स्कैटर्ड पाउचेस में जो है ये प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पे अच्छे से नहीं बना है। ये सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ये आपका मेसोडर्म है, ठीक है, बीच बीच में प्रेजेंट है, बाकी कैविटी है, ठीक है, बाकी कैविटी है। तो इस तरीके से आपका क्या दिखेगा, सूडोसिलोमेट, यानी पाउचेस प्रेजेंट है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर, ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, इसके बीच में ऐसे पाउचेस प्रेजेंट है मेसोडर्म के, भरे हुए नहीं है, और बाकी जो जगह बचता है वो आपका कैविटी है, ठीक है। ये हो गया सूडोसिलोमेट। फिर आते हैं ट्रूसिलोम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मेसोडर्म से लाइंड होता है कैविटी, अंदर से भी बाहर से भी दोनों तरफ से मेसोडर्म ही रहना चाहिए। क्लियर, तो ये हो गए हमारे तीन सीलोम्स, आपका ट्रूसिलोम, सूडोसिलोम एंड असीलोमेट। डन। नाउ सीलोम बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कि ये सीलोम आखिर बना कैसे, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दो टाइप, दो वर्ड जो आपको पता होने चाहिए, सीजोसिलोमेट, यस, शीजोसिलोमेट। शीजोसिलोमेट मतलब क्या, डेवलप्स एज स्प्लिट इन द मेसोडर्म शीट्स, फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्क में होता है ये, यानी कि मेसोडर्म शीट में एक स्लिट आता है, उसी से ये सीलोम बनता है। तो अगर स्लिट के फॉर्म में बन रहा है तो शीजोसिलोमेट। दूसरा आता है एंटेरोसिलोमेट, यानी मेसोडर्म अराइजेस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक गट एज आउटग्रोथ्स और पाउचेस, फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स, यानी कि सारे के सारे। हम लोग किस में आते हैं, हम किस में आएंगे, एंटेरोसिलोम में आएंगे। यस, बाकी वो शीजोसिलोमेट। क्लियर। यस, सिलोमेट देखो इस तरीके से दिखता है आपका। ये इसको अगर हमने घुमा के देखा, थोड़ा घुमाते हैं, ये देखो, ये हमने लिया एनालिडा का, तो ये यहाँ पे हमको क्या देखने मिल रहा है, सीलोम, ट्रू सीलोम देखने को मिल रहा है। ठीक, कैसे पता मुझे कि ट्रू सीलोम देखने को मिल रहा है, घुमाएं थोड़ा सा वापस, मेसोडर्म से लाइंड है, अंदर का भी बाहर का भी। तो अगर अंदर बाहर दोनों भी मेसोडर्म से लाइंड है, ये डायग्राम देखा देखा लग रहा है। यस, तो ये हो गया आपका ट्रू सीलोम। क्लियर एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करेंगे सिमिट्री के बारे में, कि सिमिट्री के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल भी सिमिट्रिकल नहीं होता, उसको कहेंगे असिमिट्रिकल। आ गया मतलब एब्सेंस, यानी सिमिट्री एब्सेंट है, जैसे कि स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा में जितने हैं वो सब आएंगे असिमिट्री, यानी मैं इसको यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, ऐसे कट करूं, कैसे भी कट करूं, मैं इसको इक्वल हिस्से में बांट नहीं सकती। मेरा कोई भी प्लेन ऑफ डिवीजन इसको इक्वल हिस्से में नहीं बांट सकता, इसीलिए ये असिमेट्रिकल है। ठीक, दूसरा आता है कि मैं इसको रेडियली बांट सकती हूँ, यानी कि सेंटर से पास होते हुए जो मेरा प्लेन है। यस, इसको थोड़ा ऐसे देखते हैं, है ना, ये देखो ऐसे, इसको अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, रेडियली अगर सेंटर से होते हुए अगर मेरा प्लेन ऑफ एक्सिस जाएगा, तो मैं इसको जो है डिवाइड कर सकती हूं इक्वल हिस्सों में, उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तीसरा टाइप आता है बायलैटरली सिमेट्रिकल, जैसे कि कहो इवन हम लोग एक सिंगल प्लेन, सिर्फ एक सिंगल, इसमें क्या था, ढेर सारे प्लेन, इसमें सिर्फ एक सिंगल प्लेन जो है इक्वल हिस्से में इसको बांट सकता है। यानी यहां से अगर एक ऐसे कट करूं मैं, तो यहां से ऐसे, मतलब समझ रहे हो, लॉन्जिट्यूडनल ऐसे, कैसे दिखाऊं मैं, रुको इसको सीधा कर देते हैं। हाँ, ये देखो, इसको गाय को अगर ऐसे रखा है मैंने, और इसको मैं ऐसे अगर कट करूं, तो ये दो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमन बीइंग्स है, यहां से कट करें तो दो इक्वल हिस्सा मिलेगा, अगर ऐसे कट करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा। तो जब एक सिंगल प्लेन से दो हिस्से मिलते हैं तो उसको कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। अगर रेडियली हम ढेर सारे प्लेन एक्सिस से कट कर सकते हैं तो उसको कहेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। स्टारफिश एक एग्जाम्पल है। और असिमेट्रिकल, जिसको कोई भी प्लेन कहीं से भी कट करो वो बिल्कुल भी डिविजन नहीं दिखाएगा। ठीक, अब
सीलोम से ही रिलेटेड आता है हमारा एक जर्म लेयर्स, कि आपको पता होना चाहिए कि कितने जर्म लेयर्स होते हैं, तो 3 जर्म। ऑलरेडी हमने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई कौन से 3 जर्म लेयर्स होते हैं। तो 3 जो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है एक्टोडर्म। जो मिडल होता है उसको कहेंगे मेसोडर्म, और जो इनर मोस्ट होता है उसको कहेंगे एंडोडर्म। ठीक, अब किसी किसी के बॉडी में सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स इन एन एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन गैस्ट्रुला स्टेज। ये कब बनते हैं? गैस्ट्रुलेशन के टाइम। गैस्ट्रुलेशन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब गैस्ट्रुला बनता है, तो वो गैस्ट्रुला के बेसिस पे डिवाइड होता है आपका कि कितना आपका गैस्ट्रुला का जो पार्ट बनेगा वो कितने पार्ट में डिवाइड करेगा आपके बॉडी को, यानी कि जर्म लेयर्स को। ठीक है, द 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 मतलब एक बाहर का एक्टो और एक अंदर का एंडो, सिर्फ 2 प्रेजेंट होगा तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ 2, अरे नहीं है क्या, रुको मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। अगर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हुए, 2 जर्म लेयर्स, तो अगर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स है मतलब आउटर और इनर, तो आउटर होगा एक्टो, इनर होगा एंडो। सिर्फ ये 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये हो गए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं 3 जर्म लेयर्स वाले। 3 जर्म लेयर्स में आएगा आउटर, एक्टो, इनर, एंडो, मिडल, मीजो। तो इसको हम क्या कहेंगे? फिर इसको हम कहेंगे, ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस तरीके से आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टर्म्स पे। सेगमेंटेशन के हिसाब से आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। क्या आपको ट्रू सेगमेंट देखने मिलता है, या सेगमेंट देखने ही नहीं मिलता, या तो फिर ऐसा सेगमेंट दिखने मिलता है जो कि एक धोखा है। यस, अब धोखा कैसे है वो देखते हैं। सेगमेंटेशन इज डिस्क्राइब्ड एज डिविजिबिलिटी ऑफ द बॉडी इनटू सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि आपको बॉडी में सेगमेंट्स देखने मिलते हैं। बेस्ट एग्जांपल अर्थोम, बेस्ट एग्जांपल ये अर्थोम ऐसे ऐसे सेगमेंटेड दिख, हमको ऐसे 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 सेगमेंट दिखे। कैटरपिलर में भी देखने मिलता है ना। यस, तो बाहर से अब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते, दे आर नॉट एट ऑल सेगमेंटेशंस। यस, बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स दिखता ही नहीं है। जैसे कि स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में कोई सेगमेंट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा सेगमेंट है ही नहीं। यस, यहाँ पे याद रखना कि सेगमेंटेशन में 2 चीजें याद रखना। एक, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशंस दिखते हैं, सेगमेंट्स दिखते हैं जिसको हम ये आपके सेगमेंट्स बाहर दिखेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एक टर्म है। ओके, इसमें आपको रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स भी दिखते हैं, कभी कभी रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स भी आपको दिखेंगे। ठीक है, मेटामर्स कहते हैं इसको। आई होप तब तक कमेंट कर दिया होगा, मेटामर्स कहते हैं। और ये जो सेगमेंटेशन वाला जो कंसेप्ट है इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स भी दिखेगा काफी हद तक। ओके, नाउ एब्सेंस ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है, किसमें दिखेगा? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारे जो हैं असेगमेंटेड होते हैं, एब्सेंट ऑफ सेगमेंटेशन, कंप्लीट एब्सेंट ऑफ सेगमेंटेशन। फिर आते हैं सूडो मेटामेरिज्म। सूडो मेटामेरिज्म मतलब सूडो सेगमेंटेशन। यस, सूडो सेगमेंटेशन यानी धोखा, ये होगा सेगमेंटेशन के नाम पे धोखा। इसमें आपको बाहर से सेगमेंट दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो सेगमेंटेड है, इसका बॉडी सेगमेंटेड है बाहर से, बट जब इसको कट करके देखोगे मेंबर्स आपके प्लैटीहेलमिन्थस हो गए, प्लैटीहेलमिन्थस में दिख रहा है हमको कि अरे सेगमेंट्स दिख रहे हैं हमको बॉडी में, बट जब कट करके देखोगे एक भी अंदर से सेगमेंटेड नहीं है, अंदर से ट्यूब ही रहेगा, बाहर से सिर्फ सेगमेंट दिख रहा है। तो बाहर से जो दिख रहा है अंदर से वैसा नहीं है। इतना बड़ा धोखा किसमें होगा? सूडो मेटामेरिज्म में। यस, यानी कि सूडो सेगमेंटेशन में किसमें दिखेगा? प्लैटीहेलमिन्थस में। फिर आता है मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म
ट्रू सेगमेंटेशन, यानी जैसा बाहर से वैसा ही अंदर से भी वैसा ही दिख रहा है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, सम ऑर्गन्स देखो रिपीटेड दिख रहा है यहाँ पे सक्सेशन में, यस, जैसे कि आपके एनालिडा में, ठीक है। अर्थवर्म बेस्ट एग्जांपल है ट्रू सेगमेंटेशंस का, उसमें देखोगे हार्ट रिपीट हो रहा है, यस, ब्रेन रिपीट, आपका गैंग्लियंस रिपीट हो रहा है, ब्रेन तो नहीं है, बट उस तरीके से जो है ये आता है आपका ट्रू सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में 3 हिस्सा, एब्सेंस है, सेगमेंटेशन है ही नहीं, एक जो धोखा है बाहर से सेगमेंट है पता अंदर से नहीं है, और दूसरा जो अंदर से भी वैसा ही है बाहर से भी वैसा ही है, दैट इज योर मेटामेरिज्म। क्लियर? अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइप्स पे। डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से भी ऑर्गेनिजम्स को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक उनका कंप्लीट है, व्हेन आई से कंप्लीट है तो यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब, इनके पास इजेशन के लिए एक ओपनिंग है और इंजेशन के लिए एक ओपनिंग है, यस, और इंजेशन के लिए एक ओपनिंग है, यानी खाना खाने के लिए एक ओपनिंग है, खाना निकालने के लिए दूसरा ओपनिंग है। ये कैसा दिख रहा है हमको? ट्यूब विद इन ट्यूब, है ना। ये बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब है, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। 2 डिफरेंट ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, जहां पे खाना जाएगा, माउथ रहेगा, जहां से खाना निकलेगा, इजेशन होगा, उसको कहेंगे एनस। ये ट्यूब विद इन ट्यूब वाले जो है कंप्लीट डाइजेशन दिखाते हैं। कैसा दिखाएंगे? एकदम कंप्लीट डाइजेशन दिखाएंगे। वहीं पे इनकम्प्लीट भी होगा, जो कि दिखाता है ब्लाइंड सैक वाला, याद है? यस, इसीलिए टर्म्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लाइंड सैक सिंगल ओपनिंग है भाई, यहीं से खाना भी जाएगा, निकलेगा भी यहीं से, यस, सिंगल ओपनिंग है, ओनली हैज वन ओपनिंग एंड सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। यस, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिन्थस इज एन इनकम्प्लीट वन। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डाइजेशन। क्लियर? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट टर्म पे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपके ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक जिनके पास कैपिलरीज नहीं होती है, जो एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और बॉडी कैविटी में ब्लड को भर दिया, वो आ गया आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन है, यहाँ पे ब्लड आपके पूरे कैविटी में फ्लो हो रहा है। यस, ब्लड इमीडिएटली बाथ्स द सेल्स एंड टिश्यूज एज इट पासेस थ्रू इट। Yes, the sinuses and the body cavities में प्रेजेंट होता है। साइनस बोलते हैं इसको, कॉकरोच का पढ़ा होगा आपने। कॉकरोच में ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ दीज एनिमल्स रिमेन फिल्ड विद ब्लड, जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। यस, ये क्या है? ओपन टाइप है। ओपन यानी बॉडी कैविटी होगी, साइनस होगी, उसी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा। यस, क्लियर? इसको हम जैसे कॉकरोचेस में हमने पढ़ा है ब्लड के बारे में, हीमोलिम्फ बोलते हैं ना। तो ये जब ब्लड पास होता है, ये देखो यहाँ पे जो हार्ट है, ये ब्लड जब पास हो रहा है तो पूरी कैविटी इनकी जो है ब्लड से भर जाती है। ठीक, वहीं पे अगर हम क्लोज्ड बात करें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी कैपिलरीज। ब्लड ट्रैवल थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ओवर हियर, जैसे कि एनालिडा एंड कॉर्डेट्स, इवन ह्यूमन बींग्स। यस, हमारी बॉडी में ब्लड भरा नहीं रहता है कैविटी में, हमारी बॉडी में हमेशा सिर्फ कैपिलरीज के थ्रू ही ब्लड ट्रैवल करता है, अनलेस एंड अनटिल अगर वो कट हो तो ब्लड निकलता है। तो हमको पहले बचपन में ऐसा लगता था कि बॉडी के अंदर ब्लड भरा हुआ है, सारे ऑर्गन्स उसमें जो है बस ऐसे लगे हुए हैं। नहीं, इट्स लाइक अ वायर कनेक्शंस। पूरा ब्लड आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी से ही पास ऑन होता है। डन, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया। नोटोकॉर्ड पे आते हैं। नोटोकॉर्ड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर था जो कि डॉर्सली प्रेजेंट है, पोस्टीरियर ऑफ एन एम्ब्रियो। यस, पोस्टीरियर डॉर्सल साइड पे, पीछे के साइड पे। इट इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फेट क्या है जर्म लेयर का? इसका मेसोडर्म से डिराइव होता है आपका नोटोकॉर्ड, और जिनके पास प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉर्डेट्स। ठीक, चलो अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। कौन सा पहले डेवलप होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में? यस, कौन सा डेवलप पहले होता है? या क्या ये एक होता है टर्म प्रोस्टोस्टोम्स, एक होता है ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक, प्रोस्टोस्टोम्स, प्रो से याद रखना, पहले माउथ बनेगा,
सबसे पहले माउथ आता है तो सबसे पहले माउथ बनेगा. माउथ फॉर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द एम्ब्रियो नेमली ब्लास्टोपोर. ठीक. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले मुंह बनता है तो उसको कहेंगे प्रोस्टोस्टोम्स. द ओपनिंग फ्रॉम आउटसाइड इनटू द आर्केंट्रॉन क्लीवेज इज डिटरमिनेट एंड स्पाइरल. ठीक. जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थस, एस्कलमिन्थस, एनालिजा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब में माउथ पहले बनता है फिर एनस बनता है. वहीं पे ड्यूट्रोस्टोम्स की बात करें तो आपका पहले एनस बनता है. फर्स्ट एनस बनता है, सेकेंड आपका माउथ बनता है. द माउथ नेवर डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर. माउथ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यूट्रोस्टोम्स में माउथ कभी भी ब्लास्टोस्पोर से नहीं बनता है. Although the blastospore may give rise to the anus cleavage, which is indeterminate, यानी उसको नहीं पता कि वो कौन से इसमें जाएगा, फेट क्या है उसका, उसको नहीं पता. एंड रेडियल होता है. इसमें कैसा है, स्पाइरल है माउथ का, इसमें कैसा है, रेडियल है. एग्जाम्पल, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स. सारा कॉर्डेटा पूरा यानी हम भी. ठीक, क्लियर. चलो, ये हो गए आपके सारे के सारे टर्म्स जिसके बेसिस पे आप अपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हो. ये सेशन आपको हेल्प करेगा एनिमल किंगडम को और अच्छी तरीके से समझने के लिए. तो इस बेसिस पे यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी फाइलम. उसको डिवाइड कर दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिस्ट में. टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो फीचर्स आएंगे जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ उसी फाइलम में देखने को मिलता है ना. जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंस एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट. तो ऐसे अगर देखने मिल रहा है तो उसको आएगा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में. ये जैसे आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये राइट. ऐसे जो है बाकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है आपका, ओपन है, क्लोज है, यस. फिर आपका आपका इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम. आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है. ये जो है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे. इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो. आपका सेगमेंटेशन है या नहीं है, ठीक है. जर्म लेयर्स आपका डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ये सारे टर्म्स आप यूज करके सारे फाइलम्स को डिफाइन कर सकते हो. तो आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फाइलम even better. Yes, and you will be ready for अगर कोई NTA आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी फेंकता है, मुझे नहीं लगता इस टर्म्स के अलावा आपको और कोई भी टर्म पढ़ने की जरूरत है. These terms are more than enough for you to understand each and every basis of classification when it comes to animal kingdom. Clear everyone? So I hope you enjoyed the session and I hope everyone has already liked the session. Subscribe कर लो channel को if you are a new student over here. We come up with such an amazing sessions every time and live sessions तो होते ही है हमारे, राइट. बाकी अगर कुछ और टॉपिक है जो आपको चाहिए कि मैं फटक से कवर कर लूँ आपका क्विक रिवीजन सीरीज में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू हैव एनी डाउट, अगेन कमेंट्स बिलो. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर क्लासमेट्स, विथ योर जितने भी नीट एस्पिरेंट्स विच यू नो. शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया सो दैट बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी एंड ऑल्सो योर जूनियर्स. यस, कीप हेल्पिंग योर जूनियर्स. ठीक है गाइज, चलो ओके देन. आई होप यू एंजॉयड इट. तब तक के लिए टाटास, बाय बाय, टेक केयर, सी यू विथ नेक्स्ट लेक्चर एंड कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.